देखिए, अब आगे कह रहे हैं कि उभय रूपा चेयम शुद्धा। इयम उभय रूपा, यह दोनों रूप क्या हैं? जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उपादान लक्षणा कुंता प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति, यह उपादान लक्षणा का उदाहरण। और लक्षण लक्षणा का उदाहरण क्या है? गंगायाम घोषः। ये जो दोनों रूप लक्षणा है, उपादान लक्षणा, उपादान रूप लक्षणा और लक्षण रूप लक्षणा, ये दोनों लक्षणा क्या हैं? शुद्धा, शुद्धा लक्षणा है। जैसे हमने बताया था ना कि लक्षणा के दो भेद करेंगे हम। ठीक है, लक्षणा के हम लोग दो भेद करेंगे। एक देख लेते हैं। एक मिनट, पहले हम लोग लक्षणा के भेद ही विशेष रूप से देख लेते हैं आज। चलिए। अभी व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना सबको? जी, चलिए। अब देखिए, हम लोग लक्षणा के भेद देखते हैं। सबसे पहले लक्षणा। देखते हैं लक्षणा। लक्षणा के सबसे पहले हम दो भेद करते हैं। एक शुद्धा, दूसरा गौणी। ठीक, शुद्धा के जो दो भेद हैं वो हम लोगों ने भी पढ़ा। क्या? उपादान लक्षणा, दूसरा लक्षण लक्षणा। ठीक, उपादान लक्षणा का उदाहरण क्या था? कुंताः प्रविशन्ति। ठीक, लक्षण लक्षणा का उदाहरण क्या था? गंगायाम घोषः। ठीक, अब शुद्धा लक्षणा के दो और भेद हम कर लेते हैं। एक सारूपा, एक साध्यवसाना। सारूपा का उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे आयुः घृतम। आयुः घृतम। साध्यवसाना का उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे आयुरेवेदम। आयुर्वेदम, आयुः एव इदम, ऐसा। ठीक है, ये शुद्धा के चार भेद हो गए। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा केवल शुद्धा में होंगे, गौड़ी में नहीं। गौड़ी में यदि हम देखें, गौड़ी के भेद में, तो गौड़ी के भेद में हमें दो भेद केवल दिखेंगे। गौड़ी के भेद में हमें केवल दो भेद दिखेंगे। एक सारोपा, दूसरा साध्यवसाना। सारोपा का उदाहरण क्या है? यहाँ पर गौरवाहिक। साध्यवसाना का उदाहरण गौरयम। गौरयम। ठीक, अब उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सारोपा साध्यवसान के बारे में। सारोपा क्या होगा? जहां पर विषयी और विषय को एक साथ कहा जाए वहां पर सारोपा होगा। जैसे आयु घृतम। आयु क्या है? घी है।
घी आयु है, क्या घी आयु हो सकता है क्या? घी आयु तो नहीं हो सकता है, घी का परिणाम हो सकता है आयु। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य कारण भाव हो गया, लेकिन यहाँ पर समानांतर कर रहे हैं, समानाधिकरण में दिखा रहे हैं, कार्य कारण भाव नहीं दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लक्षणा की आवश्यकता होगी। आयु घृतम, साध्यवसाना का उदाहरण शुद्धा में देखेंगे तो आयुर्वेदम होगा। ठीक है, गौड़ी में देखेंगे, गौड़ी में भी सारूपा साध्यवसाना है। गौड़ी में क्या है? गौरवाहिकः, और साध्यवसाना क्या है? गौरयम। अब शुद्धा सारूपा साध्यवसाना और गौड़ी सारूपा साध्यवसाना में अंतर क्या है, भेदक तत्व क्या है? तो दोनों में भेदक तत्व उपचार है। दोनों में भेदक तत्व क्या है? उपचार। ठीक है, अब उपचार किसे कहते हैं? उपचार किसका नाम है? उपचार यह नया शब्द हम लोगों के लिए आया, तो उपचार को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। उपचार आप लोग जानते हैं, उपचार किसे कहते हैं, कोई बताए? उपचार किसे कहते हैं? कारण हेलो जी, जहाँ अतिशय सादृश्यता के कारण भेद की प्रतीति नहीं हो पाती है उसे उपचार कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जैसे तो भैया आपने उस दिन उदाहरण दिया था गधे वाला हाँ, और व्यक्ति वाला। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, तो उपचार के लिए अगर लक्षण देखें तो उपचार का लक्षण दिया गया है कि उपचारो ही नाम, उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः, अत्यंतम विषकलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना, सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, भेद प्रतीति स्थगन मात्रम। चलिए, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है और थोड़ा सा राइटिंग पैड पे लिख रहे हैं तो और अच्छी बन जा रही है, तो यदि अक्षर को पढ़ने में कोई समस्या हो तो आप लोग बता दीजिएगा। देखिए, तो उपचार किसे कहते हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उपचारो ही नाम, उपचार कैसा नाम है, किसका नाम है? उपचार किसे कहते हैं कि अत्यंतम विषकलितयो, विषकलित मतलब कि बिल्कुल भिन्न पदार्थ हैं, जो अत्यंत अत्यंत भिन्न पदार्थ हैं, उनमें एकत्व है ही नहीं। ठीक है, एकता उसमें है ही नहीं। अत्यंतम विषकलितयोः अर्थात बिल्कुल अत्यंत भिन्न है जो ऐसे पदार्थ योः, ऐसे जो दो पदार्थ, पदार्थ योः द्विवचनांत है, सप्तमी अंत है दोनों, तो अत्यंत भिन्न दो पदार्थों में सादृश्यातिशय महिमा, सादृश्य के अतिशय महिमा से, महिमा करते हैं ना, महिमा में गुणगान करते भैया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है शुगनासोपदेश में बताते हैं ना कि राजा को कैसे बेवकूफ बनाते हैं कि तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तुम रुद्र, तुम इंद्र, ऐसा जो उनके चाटुकार लोग हैं ऐसा कहते हैं, अरे आप तो ब्रह्मा हैं, आप तो विष्णु हैं, आप तो रुद्र हैं, आप तो इंद्र हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यह क्या है? अतिशय महिमा है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, दो जो भिन्न पदार्थ हैं उनमें सादृश्यता दिखा करके, सादृश्य की अतिशय महिमा को दिखा करके भेद प्रतीति स्थगन मात्रम,
भेद की जो प्रतीति हो रही है, जैसे हम गौड़ी में पढ़ेंगे गौहु वाहिकः, गौहु वाहिकः, ठीक, कहते हैं ना बिल्कुल बैल है यह, अथवा बिल्कुल गधा है। ठीक, जैसे बिल्कुल अगर बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं काम करती है, बार बार वही बात पूछता है, तो बिल्कुल गधा है यार ये तो। और बैल कोई काम में लग गया तो उसको करना ही करना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, बिल्कुल बुद्धि लगानी ही नहीं है, बुद्धि है लेकिन लगानी ही नहीं है, ऐसे बाल। तो गौ मतलब बैल है, वाहिक जो है, जो वाहिक किसी बालक को समझ लीजिए, किसी पुरुष को समझ लीजिए, गौ वाहिका, यह जो रमेश है बिल्कुल बैल है। तो क्या हुआ, बैल के समान है ऐसा उन्होंने प्रयोग नहीं किया ना, यहां पर क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ठीक, तो आरोप हो गया, अभेद आरोप हो गया। बैल के समान है तब तो नहीं हो पाता लक्षणा, बिल्कुल बैल है गौ वाहिका, यहां पर क्या हुआ, भेद प्रतीति जो हो रही थी बैल और वाहिक में, वाहिक किसी का नाम समझ लीजिए, किसी पुरुष का, तो वह क्या है, भेद की जो प्रतीत है वह स्थगन मात्र में स्थगित हो गई। किससे, सादृश्य के अतिशय महिमा से। मतलब जैसे बैल जिधर चल गया उधर चल ही गया, रोकते रहिए बहुत देर तक रोकेंगे तब रुकेगा, अथवा वह अगर बैठ गया, पहले बैलों से हमारी यहाँ जुताई होती थी खेतों की, अगर बैठ गया तो उसको डंडे मारते रहिए पीटते रहिए, वो जल्दी उठने वाला नहीं, ऐसा बैल। ठीक, तो गौहवाहिका वैसे ही यह व्यक्ति है, अगर बैठ गया मैं काम नहीं करूंगा तो कितना भी कहिए वो उठेगा नहीं, और किसी काम में लग गया, अब कह दिए कि भैया रुक जाओ काम हो गया अब नहीं जरूरत है, लेकिन फिर भी लगा है, यह क्या है, गौ बिल्कुल बैल की तरह कार्य करने वाला है। तो सादृश्य के अतिशय महिमा से उनमें जो भेद प्रतीति हो रही थी वह स्थगित हो जाना, यही क्या है, उपचार है। ठीक है, तो जो शुद्धा होती है वह उपचार से मिश्रित नहीं होती है, उसमें उपचार नहीं होता। शुद्धा में जो सारोपा साध्यवसाना है, अथवा चारों भेद में, वहां क्या है, वहां पर उपचार नहीं है, अर्थात वहां पर दो में सादृश्यता दिखाकर के उसमें अभेद प्रतीति नहीं की जाती है। अभेद प्रतीति वहां पर होती है, जैसे गंगा और तट में अभेद प्रतीति होती है, अभी वही आगे मुकुल भट्ट जी की बात आएगी पंक्ति में, तो वहां पर हम देखेंगे, वहां पर गंगा और गंगा तट में अभेद प्रतीति होती है, लेकिन सादृश्यता की तरह तो नहीं होती है ना, दोनों में सादृश्यता नहीं है, दोनों अत्यंत विषकलित हैं। गंगा बिल्कुल अलग है, तट बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों में अभेद प्रतीति होती है, लेकिन सादृश्य के महिमा से नहीं, किसी और कारण से। तो वहां पर उपचार नहीं है, सादृश्य नहीं है, इसलिए वह क्या है, शुद्धा है। जहां पर सादृश्य आ गया, सादृश्य के अतिशय महिमा से जहां पर भेद प्रतीति होने लगी, वहां पर गौड़ी हो जाएगी। ठीक, तो उपचार ही दोनों में भेदक तत्व है, शुद्धा और गौड़ी में। ठीक है, चलिए, तो गौड़ी और शुद्धा, तो लक्षणा के यही 6 भेद हैं जो आप लोग देख रहे हैं। लक्षणा तेन षड्विधा जो आगे आपको बताया जाएगा, वो यही 6 भेद हैं। देख लेते हैं हम। पहला जो उपादान लक्षणा हम लोगों ने देखा, दूसरा लक्षण लक्षणा, शुद्धा लक्षण लक्षणा, और सारोपा शुद्धा, तीसरा साध्यवसाना शुद्धा, चौथा सारोपा गौड़ी, पांचवा साध्यवसाना गौड़ी, छठवां। यही लक्षणा तेन षड्विधा शब्द से इसी की व्याख्या कर रहे हैं, आगे जो करेंगे। कितना स्पष्ट हो गया, कोई प्रश्न इसमें नहीं है, पंक्ति पर चले हम लोग। हेलो हाँ भैया, जी। साध्यवसाना और सारोपा है शुद्धा के दोनों भेद, तो भैया हाँ वो दोनों भी उपचार से अमिश्रित हैं। हाँ, ये दोनों भेद उपचार से मिश्रित नहीं है ना, इसमें उपचार नहीं है, सादृश्य नहीं है। अच्छा भैया, ठीक।
हाँ, जैसे आयु है और घी है। घी एक पदार्थ है, आयु कोई पदार्थ तो है नहीं, तो इसमें सादृश्य है ही नहीं। उपचार से क्या है? अमिश्रित है, यहाँ पर उपचार है ही नहीं। जी भैया। हाँ, लेकिन गौरवाहिक में देख लीजिए, गौ भी एक पदार्थ है, वाहिक भी एक पदार्थ है, दोनों व्यक्ति हैं, और दोनों व्यक्ति में गौ भी एक व्यक्ति है, वाहिक भी एक व्यक्ति है, दोनों में सादृश्य है। उस सादृश्य के महिमा से दोनों में अभेद की प्रतीति हो रही है। अभेद की प्रतीति यहां पर भी हो रही है, आयु घृतम में भी हो रही है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो अभेद की प्रतीति हो रही है, वह अभेद प्रतीति सादृश्य के कारण नहीं है। यहाँ पर क्या है? कार्य कारण भाव है। कार्य कारण भाव यहाँ पर है ना संबंध, क्योंकि संबंध भी होना चाहिए दोनों में, तदयोग भी होना चाहिए ना। लक्षणा का जो 3 कंडीशन है, मुख्यार्थ बाद होना चाहिए, और मुख्यार्थ का फिर योग, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से योग होना चाहिए। तो आयु का घी से संबंध भी होना चाहिए। दोनों में संबंध क्या है? कार्य कारण भाव संबंध, ठीक है। तो इस प्रकार से, हाँ चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का इसमें? नहीं सर। हाँ चलिए, चलिए तो हम लोग अब पंक्ति पर चलते हैं। देखिए, अब यहां पर कह रहे हैं कि उभय रूपा च इयम शुद्धा, यह जो उभय रूप है, लक्षण लक्षणा उपादान लक्षणा, ठीक है। सारूपा साध्यवसाना तो आगे पढ़ेंगे। जो लक्षण लक्षणा उपादान लक्षणा का उदाहरण है, गंगायाम घोषः और कुंताः प्रविशन्ति, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी उपचार नहीं है, इसलिए यह भी किस में आएगा? शुद्धा में आएगा। तो उभय रूपा च इयम शुद्धा, इयम उभय रूपा शुद्धा, इयम लक्षणा, इयम उभय रूपा लक्षणा शुद्धा। यह जो उभय रूप लक्षणा है, लक्षण लक्षणा उपादान लक्षणा, ये दोनों क्या है? शुद्धा है। क्यों? उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार से अमिश्रित होने का कारण, यहाँ पर उपचार नहीं है, ठीक। उपचार स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं। अनयोः लक्ष्यस्य लक्ष्यकस्य न च भेद रूपम ताटस्थ्यम। अब यहाँ पर एक मत आ जाता है मुकुल भट्ट जी का। वह जो है शुद्धा और गौरी में जो भेदक तत्व मानते हैं, वह ताटस्थ्य मानते हैं, ठीक है। उन्होंने शुद्धा और गौरी में जो भेदक तत्व माना, वह किसको माना? ताटस्थ्य को। अब ताटस्थ होता क्या है? ताटस्थ को अगर मान रहे हैं, तो ताटस्थ कोई वस्तु है, कोई भाव है? तटस्थ का तटस्थ का भाव ताटस्थ कहलाता है। जैसे मुकुल भट्ट जी के सिद्धांत में कहा गया है कि तटस्थे लक्षणा शुद्धा, तटस्थ में लक्षणा क्या होती है? शुद्ध होती है। अब ताटस्थ का भाव है क्या? तो तटस्थ कहते हैं कि जहां पर भेद की प्रतीति हो रही हो, वहां पर तटस्थ होता है, ताटस्थ का भाव होता है। देखिए, जहां पर भेद की प्रतीति हो रही हो, वहां पर क्या होता है? ताटस्थ होता है, तटस्थ का भाव होता है। भेद की प्रतीति मुकुल भट्ट जी का मत है, यह काव्य प्रकाशकार जी का मत नहीं है। मुकुल भट्ट जी के मत में हम देखते हैं कि मुकुल भट्ट जी मानते क्या हैं। तो देखिए, जैसे उन्होंने कहा, वह कहते हैं कि जो जो गंगा है, गंगा और तट,
मुख्यार्थ यह है, गंगा क्या क्या है, मुख्यार्थ है तट क्या है, लक्ष्यार्थ है। हाँ चलिए, तो गंगा मुख्यार्थ है, तट लक्ष्यार्थ है। तो उनके मत में दोनों में भेद है, अभेद नहीं है। यही तटस्थ का भाव है। दोनों में क्या है, भेद है। भेद की प्रतीति जहां पर हो रही है वहां पर तटस्थ का भाव मानते हैं। ठीक है, वहां पर क्या मानते हैं, तटस्थ का भाव मानते हैं, गौण प्रयोग। ठीक है, शुद्ध प्रयोग मानते हैं। और जहां पर अभेद की प्रतीति हो जाए, जहां पर क्या हो जाए, अभेद की प्रतीति हो जाए, वहां पर गौणी मानेंगे। जैसे गौरवाहिकः, यहां पर गौ और वाहिक, मुख्यार्थ है गौ, लक्ष्यार्थ है वाहिक। दोनों में भेद प्रतीत स्थगन हो जाता है ना, भेद की प्रतीति होती ही नहीं उपचार से मिश्रित होने के कारण। तो यहां पर अभेद की प्रतीति, तो अभेद की प्रतीति जहां पर होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर गौणी लक्षणा होगी। जहां पर भेद की प्रतीति होती रहेगी वहां पर शुद्धा लक्षणा। ठीक, यही ताटस्थ भाव है उनका। तटस्थ भाव अर्थात भेद की प्रतीति होते रहना, यह तटस्थ का भाव उनके मत में है, सामान्य रूप से अगर हम समझें। लेकिन अब इनके जो ताटस्थ्य भाव को मान रहे हैं, यह उनका खंडन कर रहे हैं काव्य प्रकाशकार। कैसे खंडन कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं। देखिए, यहां कह रहे हैं कि अनयोः लक्ष्यस्य लक्षकस्य, यह जो लक्ष्य है और जो लक्षक है, इन दोनों में, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है तीर तट, लक्ष्य तीर है ना, और लक्षक क्या है, गंगा। जो लक्षणा कराए ऐसा शब्द कौन है, गंगा। तो लक्षक कौन हुआ, गंगा। लक्ष्य क्या है, लक्षणा किसमें की जा रही है, तट में। तो लक्ष्य कौन हुआ, तट आदि। तो लक्ष्यस्य, लक्ष्य जो तट आदि, और लक्षकस्य, लक्षक जो गंगा आदि, इन दोनों में, ठीक है, लक्ष्यस्य लक्षकस्य च अनयोः न भेद रूपम ताटस्थ्यम, यहां भेद रूप ताटस्थ्य नहीं है। अर्थात काव्य प्रकाशकार गंगा और तट में भेद प्रतीति नहीं मानते हैं, अभेद प्रतीति ही मानते हैं। जो मुकुल भट्ट जी कह रहे हैं कि उपचार को छोड़िए, जो ताटस्थ्य है वह भेदक हो जा रहा है। यहाँ पर अभेद प्रतीति हो रही है गौड़ी में, और शुद्धा में भेद प्रतीति हो रही है। उनके मत का खंडन कर रहे हैं। क्या प्रकाशकार कहते हैं, नहीं, लक्ष्य जो तट आदि है, लक्षक जो गंगा शब्द आदि है, अनयोः इन दोनों में भेद रूपम ताटस्थ्यम न, जो भेद रूप ताटस्थ्य आप मान रहे हैं वह भेद रूप ताटस्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है तो बताते हैं। क्योंकि देखिए, हम क्या करते हैं कि गंगा शब्द को लेते हैं। किस शब्द को, गंगा। गंगा शब्द को हमने लिया, और गंगा शब्द से हमने क्या बोध किया, तट रूप अर्थ का बोध किया। देखिए, तो गंगा, इससे हमने तट रूप अर्थ का बोध किया। अब देखिए, अब गंगा से तट रूप अर्थ का बोध करने का तात्पर्य क्या है, गंगा तटे घोष ऐसा कह दीजिए। इस पर चर्चा पीछे हम लोग कर चुके हैं। गंगा तटे घोषा कर दीजिए। काहे गंगा कह रहे हैं, फिर तट को कह रहे हैं, फिर इत्यादि इत्यादि कह के, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रयोजन कुछ है गंगा पद से तट रूप अर्थ का बोध करने के लिए। क्या प्रयोजन है,
अगर हम गंगा तटे घोषः कहेंगे तो गंगा से दूर जो तलहटी भाग है पूरा गंगा का तट ही है, तो गंगा के बिल्कुल किनारे वाले भाग लगभग 1 किलोमीटर दूर जो तट है वहां पर कुटिया बना ली जाए। वहां पर अगर कुटिया हम बना लेते हैं तो क्या होता है, यह कुटिया पावनत्व और शैत्य से युक्त नहीं होगा, शीतलता पावनता यहां पर नहीं होगी। जो 0 किलोमीटर बिल्कुल गंगा के तट पर, गंगा की जलधारा के किनारे जो घर बना, जो कुटिया बनी होगी, उस कुटिया में शैत्य पावनत्व होगा। ठीक है, तो गंगा तटे घोषः कहने से वह शैत्य पावनत्व जो है वह प्रतीति नहीं हो पाएगी, जो वक्ता का अभिप्राय है गंगा शब्द से कहने से, गंगायाम घोषः कहने से। और दूसरी बात, अगर हम अभेद प्रतीति न करें, भेद प्रतीति ही हमको करना हो, अगर अभेद प्रतीति नहीं करना, भेद प्रतीति ही करना हो, तो गंगा तटे घोषः से ही हम काम चला लेंगे, गंगा के जल के किनारे ही बना लेंगे, गंगा तटे घोषः कह लेंगे, गंगायाः समीपे तटे घोषः ऐसा कह लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वह आनंद नहीं है। गंगायाम घोषः, अरे बिल्कुल स्टेशन पर ही हमारा घर है, ऐसा कहना यहाँ पर उचित है, इसमें आनंद है। तो गंगा और तट में भेद रूप हमको यहाँ पर मान्य नहीं है। गंगा और तट में क्या मान्य है, यहाँ पर अभेद रूप हमें ज्ञान होता है, अभेद रूप यहाँ पर हमें दिखना चाहिए, यह हमारे काव्य प्रकाशकार कहते हैं। चलिए, अब यहां पर कह रहे हैं कि तटादी नाम गंगा शब्द ही, जो तट आदि हैं उनका गंगादि शब्द ही, गंगा आदि शब्द, क्योंकि गंगायाम घोषः के अलावा भी और आप उदाहरण ले सकते हैं, तो तट का गंगा इत्यादि शब्द के द्वारा प्रतिपादन करने पर तत्व प्रतिपत्तौ, तत्व प्रतिपत्ति मतलब कि गंगादित्व जो की जो प्रतिपत्ति होती है, वह गंगादित्व की प्रतिपत्ति क्या है, प्रतिपिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्यय। संप्रत्यय मतलब उसका ज्ञान होता है, प्रतीति होती है, किसकी प्रतीति होती है, प्रयोजन की। कैसे प्रयोजन की, प्रतिपिपादयिषित, प्रतिपादन कहते हैं ना, प्रतिपादन की इच्छा प्रतिपिपादयिषा और प्रतिपिपादयिषित यहां पर कहा गया है, मतलब कि प्रतिपादन की इच्छा से युक्त जो है वह प्रतिपिपादयिषित है। तो प्रतिपिपादयिषित अर्थात प्रतिपादन की इच्छा से युक्त जो वक्ता है, उसका जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन का यहां पर ज्ञान होता है, उसकी प्रतीत होती है तट आदि का गंगा इत्यादि शब्द के द्वारा प्रतिपादन करने पर, प्रतिपादने सत्य सप्तमी। ठीक है, और एक विशेष बात और देखते हैं, फिलहाल हमें सामान्य रूप से चलना चाहिए लेकिन फिर भी एक कर लेते हैं। देखिए हम जब करते हैं ज्ञान किसी शब्द का, ठीक है, तो जैसे हाँ, जैसे गंगा, जैसे यदि हम ज्ञान करें, किसका ज्ञान करें, हम गो का ज्ञान करते हैं, तो गोत्व प्रकारक, गो के ज्ञान में क्या ज्ञान होता है, गोत्व प्रकारक गो विशेषक, गो प्रकारक गो विशेषक ज्ञान होता है हमें। प्रकारक का अर्थ है विशेषण है जिसमें, तो पीछे भी हमने पढ़ा है ना, जो जाति है वह विशेषण होती है। ठीक, तो क्षीण शक्तिर विशेषणे,
विशेषम नाविधा गच्छेत क्षीण शक्तिर विशेषणे। जो अविधा है वह विशेष्य के पास, गो के पास नहीं जा पाती है। क्यों? क्योंकि गोत्व को ही ज्ञान करा करके उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, पीछे शास्त्रार्थ में बताया गया। तो गोत्व क्या है? विशेषण है। गो क्या है? विशेष्य है। प्रकारक जहां पर भी आए, जो न्याय की भाषा है, न्याय की भाषा केवल डराती है, अंदर कुछ है नहीं, केवल डराती है। ठीक। तो गोत्व प्रकार, गोत्व है प्रकार जिसमें, गोत्व है विशेषण जिसमें गो विशेष्य, ऐसा ज्ञान होता है। गंगा शब्द के ज्ञान में क्या होता है? गंगा की प्रतिपत्ति कैसी है? गंगात्व प्रकारक, गंगा विशेष्यक। अगर कठिन लगेगा तो आप लोग बताइएगा। गंगा विशेष्यक, गंगात्व क्या है? शैत्य पावनत्व से युक्त होना, यह गंगात्व है। ठीक है। गोत्व क्या है? गल कंबल इत्यादि से युक्त है, यही गोत्व है। ठीक। तो गंगात्व प्रकारक, गंगात्व है प्रकारक जहां पर, शैत्य पावनत्व है विशेषण जहां पर, और गंगा शब्द से जो जिसका बोध हो रहा है वह गंगा। अब गंगायाम घोषा में जो हमें तट का ज्ञान करना है, वह कैसे तट का ज्ञान करना है? जो तट का ज्ञान हमें करना है वह कैसे तट का ज्ञान करना है? तो देखिए, वह तट का ज्ञान हमें करना है, अगर हम केवल तट का ज्ञान करेंगे तो तट का ज्ञान होगा तटत्व प्रकारक तट विशेष्यक, ऐसा ज्ञान होगा। लेकिन हमें ज्ञान कैसा करना है? गंगात्व प्रकारक, गंगात्व प्रकारक तट विशेष्यक ज्ञान करना है। ऐसा तट जहां पर विशेषण क्या हो? गंगात्व सहित पावनत्व प्रकार हो। तो यहां पर अभेद प्रतीति हो गई ना। ठीक। तो यह ज्ञान करना अभीष्ट है वक्ता को। चलिए, तो कह रहे हैं कि तो जो प्रतिपादित है, जो प्रतिपादन की इच्छा से युक्त है प्रयोजन, शैत्य पावनत्व इत्यादि का जो प्रतिपादन करने की इच्छा से युक्त है, जो जो वक्ता है उसका, उसकी प्रतीति होती है, संप्रत्यय होता है। किस कैसे होता है? तटादि नाम गंगा शब्द ही प्रतिपादन है। तट आदि का गंगा शब्द से प्रतिपादन करने पर, यदि आप भेद ही प्रतीत करना चाहते हैं तो लक्षणा करने का क्या तात्पर्य होगा? लक्षणा ही नहीं करिए, आप भेद प्रतीत कर रहे हैं, लक्षणा भी कर रहे हैं। तो गंगा संबंध प्रतीति मात्र प्रतीत हो, यदि गंगा का तट से आप संबंध ही करना चाहते हैं तो गंगा तटे घोष है, गंगा तटे घोष ऐसा कह दीजिए। मुख्य शब्दाभिधान लक्षणा या को वेद, आप मुख्य मुख्यार्थ से ही बोध करा लीजिए। काहे लक्षणा कर रहे हैं फालतू में? लक्षणा या को भेद है, लक्षणा का प्रयोग, लक्षणा का प्रयोग करने का क्या तात्पर्य रह जाएगा? कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर भेद प्रतीति नहीं है, अभेद प्रतीति ही हमें हो रही है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है, हाँ, सारोपा और साध्यवसाना। तो सारोपा का लक्षण है सारोपान्या तो यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। यत्र, यत्र जहां पर, यत्र जहां पर, जहां पर अर्थात किसकी चर्चा चल रही है? लक्षणा की। जिस लक्षणा में, यत्र अर्थात जिस लक्षणा में विषयी तथा विषयः, विषयी विषयः तथा उक्तौ, विषयी और विषय तथा अर्थात अपने अपने रूप में, तथा अर्थात अपने अपने रूप में, स्वरूप में, उक्तौ कहे जाते हैं, वह क्या है? सारोपा। वह सारोपा कहे जाते हैं। अन्य अन्य एक है सारोपा, दूसरा आगे भेद बताया जाएगा।
ठीक है, वह एक अन्य सारोपा लक्षणा है। जहां विषयी, विषयी किसे कहते हैं? विषय कहते हैं जो आरोप्यमाण है, नीचे कहेंगे आरोप्यमाण। आरोप्यमाण है गौ, तो क्या है? गौरवाहिका है। आरोप्यमाण है गौ, और आरोप विषय है, आरोप का विषय है वाहिक, जहां पर दोनों एक साथ बताए जाएं। ठीक है, जैसे आयुर्घृतम, आयुर्घृतम आरोप्यमाण है आयु, और आरोप का विषय है, जिस पर आरोप हुआ आरोप का विषय वह है घी। तो जहां पर दोनों अपने अपने स्वरूप में कहे जाएं, स्वरूप मतलब कि अनुपूर्वी स्वरूप, गौ का भी उच्चारण हो, वाहिक का भी उच्चारण हो, और आयुर्घृतम में आयु का भी उच्चारण हो और घृत का भी उच्चारण हो, तो वह अन्या सारोपा, वह एक सारोपा लक्षणा है। ठीक है, वह सारोपा लक्षणा है। नीचे वृत्ति में कह रहे हैं आरोप्यमाण, आरोप्यमाण, आरोप्यमाण आरोप विषयश्च। आरोप्यमाण जो है जो गौ इत्यादि हैं, और आरोप विषय जो वाहिक इत्यादि हैं। यत्र अनपहनुत भेदौ, अनपहनुत भेदो, भेद जहां पर, उपहनुत मतलब कि छिपा हुआ, उपहनुत माने क्या? छिपा हुआ, और अनपहनुत मतलब कि बिना छिपा हुआ। यत्र अनपहनुत भेदौ, जहां पर दोनों का भेद बिना छिपा हुआ, समानाधिकरण्येन निर्दिश्यते, समानाधिकरण से निर्दिश्यमान होता है, दोनों का समानाधिकरण से निर्देश होता है, अर्थात एक ही विभक्ति में जहां पर निर्देश होता है वहां पर सा लक्षणा सारोपा, वह सारोपा लक्षणा कही जाती है। ठीक है, आगे फिर साध्य बसाना होगा। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। अब साध्य बसाना का लक्षण कल बता करके और दोनों का उदाहरण कल हम लोग देखेंगे, और आगे की जो चर्चा है उसको हम लोग करेंगे। चलिए, आज में कोई, अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो आज उस पर चर्चा कर लें, अन्यथा आज कक्षा को यहीं पर पूर्ण करें।